बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चैनल के साथ। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फिजिक्स का, लेक्चर नंबर 4 है हमारा, चैप्टर नंबर 6 का। उसमें हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, पोटेंशियल एनर्जी हम कहते हैं अगर किसी जिस्म के अंदर, किसी बॉडी के अंदर उसकी हाइट की वजह से, उसकी पोजीशन की वजह से, उसकी बुलंदी की वजह से अगर उसमें काम करने की सलाहियत पाई जाए तो उसकी उस एनर्जी को हम क्या नाम देंगे? पोटेंशियल एनर्जी का नाम देंगे। सिंपली हम कहेंगे एबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू पोजीशन ऑफ द बॉडी, यानी जिस्म की पोजीशन की वजह से। मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर मैं यहाँ से ईंट गिराऊंगा और नीचे कोई चीज़ पड़ी होगी तो वो ईंट जब उस चीज़ को हिट करेगी तो शायद वो उसको तोड़ देगी। तो ईंट की अंदर ये जो काम करने की सलाहियत आई है, क्यों आई है? क्योंकि वो बुलंदी पर थी। अब मिसाल के तौर पर अगर ईंट ज़मीन पर पड़ी हो तो क्या वो काम करेगी? यकीनन इसका जवाब नहीं में है। इसी तरह हमारे पास एक स्ट्रेच्ड बो है, यानी देखिए हमारे पास एक तनी हुई कमान है। हम जब उस कमान को खींचते हैं और कमान को खींचने के बाद जब हम तीर को छोड़ते हैं तो वो जब हमने उस कमान को खींचा था तो उसके अंदर क्या हुई थी? इलास्टिसिटी पैदा होती है। स्ट्रेच्ड फॉर्म में इलास्टिसिटी पैदा होती है। तो जब ऐसी सूरत में उस कमान का एक जगह से दूसरी जगह जाना स्ट्रेच्ड कमान की वजह से था। उस जो हमारे पास कमान था उसको जब खींचा तो उसकी वजह से था। तो ऐसी सूरत में इलास्टिसिटी की वजह से जो पैदा होती है उसे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह वाटर स्टोरेज एट हाइट, हम क्या करते हैं? अगर बुलंदी के ऊपर पानी को इकट्ठा कर रहे हैं, जब ऊपर से पानी नीचे गिराएंगे तो उस पानी के अंदर भी काम करने की सलाहियत होती है और इसी असूल के ऊपर हम डैम बनाते हैं। डैम में बुलंदी पर पानी इकट्ठा किया जाता है, फिर जब ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो नीचे टरबाइन होती हैं। जब पानी टरबाइन पर गिरता है तो वो टरबाइन चलते हैं और टरबाइन के साथ जनरेटर मुंसलिक होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। इसी तरह जब हम किसी हथौड़े को ऊपर तक ले जाते हैं फिर दोबारा हम मारते हैं तो उसको, उस कील को हम जो है ना ठोकने में मदद मिलती है और भी बेशुमार हम काम कर सकते हैं किसकी मदद से? जब हैमर को हवा में बुलंद करते हैं। अब मैं एक बात बताता हूँ, जब हम किसी चीज़ को ज़मीन से ऊपर लेकर जाते हैं तो ज़मीन की ग्रेविटी उसके ऊपर अमल कर रही होती है। तो जब ज़मीन से ऊपर लेकर जाएं और ज़मीन की ग्रेविटी उस पर अमल कर रही हो तो उसे हम फिर नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। अब यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सी मसावात है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बराबर है एफ ज़रब एच के। एफ क्या है? वही फोर्स है। एच क्या है? हाइट है। हम स्टार्ट में पढ़ते आए हैं ना कि वर्क किसके बराबर होता है या वर्क कब होता है? जब फोर्स भी लगे और डिस्टेंस भी तय हो, सफ़र भी तय हो। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी काम करवा रही है। क्या काम करवा रही है? कि फोर्स भी लग रही है। और फोर्स कैसे लग रही है? जिस्म की हाइट पर जाने की वजह से। लिहाजा फोर्स ज़रब हाइट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी बराबर है वर्क के। अब यहाँ पर मैंने 3 डॉट लगाए हैं, इसका मतलब होता है एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं। और ये एफ बराबर है डब्ल्यू के, फोर्स बराबर है वेट के, और वेट बराबर होता है एम जी के। मैं आपको सिंपल बताऊं कि फोर्स वैसे कल लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एफ बराबर होता है किसके? एम ए के। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फोर्स बराबर होता है एम ए के। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है दरअसल वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। क्यों? क्योंकि चीज़ को ज़मीन खींच रही है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? हम कहते हैं वेलोसिटी में तब्दीली की शरह। अगर वेलोसिटी तब्दील हो रही हो, पहले कुछ और हो बाद में कुछ और हो रही हो, पहले ज़्यादा हो बाद में कम हो रही हो, पहले कम हो बाद में ज़्यादा हो रही हो, तो इसे हम कहते हैं वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, जो आप चैप्टर नंबर 2 में इसे पढ़िएगा। ये यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, यानी F बराबर है W और W बराबर है mg। लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी बराबर है F की जगह क्या आ जाए? W, W ज़रब H, और W की जगह हम क्या पुट कर दें? mg। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh। अब यहाँ पर 3 बातें हैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए। एक तो किसी जिस्म का मास होना ज़रूरी है। नंबर 2,
उसको ज़मीन की एक ग्रेविटेशनल एनर्जी का होना ज़रूरी है। नंबर 3 उसका किसी खास हाइट पर होना ज़रूरी है। मैं बताता हूँ, जब हम किसी चीज़ को बुलंदी पर लेकर जाएंगे तो ज़मीन उसके ऊपर फोर्स लगाएगी, उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। ज़मीन की ये फोर्स दरअसल ग्रेविटी की वजह से होती है, ज़मीन की कशिश की वजह से होती है। तो ज़मीन जब ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है वो उसकी ग्रेविटी कहलाती है। आप जब ज़मीन से ऊपर जंप लगाते हैं तो ज़मीन आपको खींच लेती है, तो आपकी हाइट की वजह से ज़मीन आप पर असरअंदाज होती है और आप एक खास मास भी रखते हैं। लिहाजा मास, ग्रेविटी और हाइट, इनको अगर इनका प्रोडक्ट लिया जाए, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वो किसके बराबर होता है? पोटेंशियल एनर्जी के। इसका मतलब ये है पोटेंशियल एनर्जी दरअसल किसी मास के अंदर ज़मीन से बुलंदी या ज़मीन से पोजीशन की वजह से होती है, और ज़मीन से पोजीशन की वजह से ज़मीन उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।